तो फिर आज का एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं। क्रिएट डाटाबेस सितंबर 14, 2025। ठीक है, डाटाबेस क्रिएट तो उसी फाइल में ही करना था मुझे, तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। छोटा क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहाँ गया? यहाँ पर कर देते हैं डाटाबेस का ड्रॉप डाटाबेस सितंबर 14, इसको ड्रॉप कर दिए, इसको कट करके यहाँ पर कर दिया, इस सीट को बंद कर दिया, इस पेज को। ठीक है, क्रिएट डाटाबेस सितंबर 14 कर दिया, यूज सितंबर 14, 2015 शुरू कर दिया। एक टेबल है, कुछ क्वेश्चंस है छोटे मोटे, देखते हैं। क्रिएट एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय का टेबल बनाया, एम्प्लॉयज का खाली है, एक कर दिया। एक ऑर्डर का टेबल बनाया, ऑर्डर टेबल क्यों नहीं बन रहा है? ऑर्डर्स इनकरेक्ट, अच्छा ये लाइन ज़्यादा है, ये ब्रैकेट ज़्यादा कर दिया। इसमें भी रिकॉर्ड डाल दिया। एक कस्टमर का टेबल है, कस्टमर का टेबल बनाया, इसमें भी रिकॉर्ड डाल दिया। हमारे पास 3 टेबल हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, एक ये है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ये है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स ये हो गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पर। राइट ए क्वेरी टू ट्रांसपोज डिपार्टमेंट नेम इनटू कॉलम विथ टोटल सैलरी। ओहो, ये एम्प्लॉय का सैलरी है, कैसे आएगा? तो आउटपुट आना चाहिए, कैसे आएगा आउटपुट, समझ गए? हाँ सर, ग्रुप बाय यूज करके डिपार्टमेंट का सैलरी का टोटल कर देंगे। नहीं, वैसे तो आएगा लुक, लुक में ऐसे रहेगा, HR, IT, सेल्स, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, ऐसे आएगा आउटपुट, ऐसे दिखना चाहिए। एक ये बोला ना ट्रांसपोज, तुम बोल रहे हो ऐसे, हम्म, सेलेक्ट समझ गया समझ गया। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। एक तो ऐसे हो गया, यस, और इसी का वो करना है ट्रांसपोज, बताइए। इसी में सर इसको सिटी में लेकर केस से हम यूज कर सकते हैं सर। हाँ हाँ, कर सकते हो, सिटी में कर दो या फिर केस ले लो, जो भी है करना। सिटी में करना है तो बताओ कैसे करोगे। सर देखिए, विद सिटी एस तो हाँ पूरे को ब्रैकेट में डाल दीजिए। हाँ, उसके बाद सर सेलेक्ट, ये पूरा पहले कॉपी पेस्ट करके डाल दीजिए सर, चलेगा। ये पूरा हाँ जी सर। ठीक है। उसके बाद सर सेलेक्ट, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, तो ऐसे कैसे गड़बड़ाया? नो कॉलम, अच्छा अच्छा, यहाँ कॉलम का नाम देना पड़ेगा। TTL सैलरी, टोटल सैलरी, हाँ आ गया।
सर इस पे केस यूज करेंगे अगर HR हो तो आपका। तो कैच इधर लिखूं? हाँ सर, केस सेलेक्ट केस डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट व्हेन HR, ऐसा ही ना? अच्छा, हाँ जी सर। देन देन लिखते हैं कि क्या लिखते हैं? देन ही नहीं लिखते हैं? देन लिखते हैं इसका। तो HR डिपार्टमेंट है ना। और व्हेन IT, देन IT डिपार्टमेंट। IT डिपार्टमेंट। यस सर। और व्हेन सेल्स, देन सेल्स डिप इन केस एज DPT नेम, ऐसे। और यहाँ पे सम सेल TTL फ्रॉम CTE ग्रुप बाय, नहीं, सम करने की जरूरत नहीं, सीधा सर वही उठा लीजिए TTL से। ऐसे। नहीं सर, जो लिखा है एज इट इज, आपने लिखा है TTL_सेल। ओ सॉरी, TTL अंडरस्कोर सेल। अगर मैं इसको लूँ तो ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं, तो ग्रुप बाय तो चाहिए चाहिए, है ना। ग्रुप बाय यहाँ से कॉपी करके कितना जाएगा? केस कहाँ फंस रहा है? कहीं पे अटक रहा है। सेलेक्ट सेलेक्ट केस डिपार्टमेंट व्हेन HR, देन इन केस है डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम सिटी ग्रुप है। कहाँ पे अटक रहा है? रुक जाओ एक सेकंड इसको। फ्रॉम तो लिखा ही नहीं हमने सर, वो फ्रॉम किसका फ्रॉम? सिटी एंड करने के बाद सर, केस केस एंड करने के बाद। केस एन के ए, है ना यहाँ? अच्छा तो, हाँ जी। तो सर ग्रुप बाय क्यों लगा रहे हो आप? ग्रुप बाय तो करने की जरूरत ही नहीं होती है केस में। बिना ग्रुप बाय के हो जाएगा। केस अलग के। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट नेम और केस करके देता हूँ EMPID या केस नेम व्हेन कारो, देन A else B H, नहीं, in case H DD from implied। केस में हम कहाँ फंस रहे हैं यार? ठीक तो लग रहा है सर। केस में हम लोग, नेम तो लिखना ही पड़ेगा सर। एक सेकंड रुक जाओ।
पे एक जगह अटक रहे हैं। सेलेक्ट प्रोडक्ट, अच्छा सेलेक्ट केस नेम, व्हेन ए तो ए, एल्स बी, एंड केवल लिखा हुआ। एंड एच, अच्छा ये केस नहीं आएगा, बस इतना ही होता है। ठीक है, हम लोग भी तो लिख रहे हैं ज़्यादा, एंड केस नहीं होते हैं। CTE, ले भाई, गड़बड़ा गया। इनवैलिड कॉलम HR, इनवैलिड कॉलम HR कैसे? when case ऐसे होगा ना, ये तो ऐसे आ गया भाई। घूम फिर के फिर हम तो वहीं पे पहुंच गए। हाँ तो वही उस तो बार सर कॉलम में कैसे तभी तो ट्रांसपोज कैसे हुआ? तभी तो कर रहा हूँ, ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा। ग्रुप बाय, और यहाँ पे है डिटेल सेल, और केस यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एच हटा दीजिए सर, लास्ट वाला एज एंड के बाद चलेगा। Invalid select because it is not content either a aggregate function और group by function। इसका मतलब क्या कह रहा है ये? नहीं सर, वो तो पहले से हम एग्रीगेट कर चुके हैं, तो हमें एग्रीगेट वैल्यू चाहिए, ग्रुप बाय करने की रिक्वायरमेंट है, मैं समझ नहीं पा रहा। हमारा तो जो हमने पहले इसको सेलेक्ट के अंदर हमने उसको ग्रुप बाय करके अपना ले चुके हैं, बस हमें ट्रांसपोज करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो ट्रांसपोर्ट तो हो नहीं रहा है। ट्रांसपोज का भी एक होता है सर एसक्यूएल सर्वर। इसका ठीक है। अलावा एक और उपाय है छोटा सा, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, हम लोग भटक रहे हैं, ऐसे किया, सेलेक्ट सम केस व्हेन, क्या था, केस व्हेन डिपार्टमेंट इजकल टू वाला, डिपार्टमेंट इजकल टू अगर HR हो, देन सैलरी एल्स 0 एंड HR सेल फ्रॉम एम्प्लॉयज एल्स, कहाँ सैलरी एल्स, ऐसे आ गया है। अब इसको करेंगे, फिर इसको सम को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे सम केस व्हेन डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है
आईटी, आईटी है, देन सैलरी। मैंने कहा केस व्हेन डिपार्टमेंट अगर आईटी है सम करो तो अगर आईटी है तो सैलरी, नहीं तो जीरो। और यहाँ पे आईटी सेल और यहीं पे फिर सेल्स व्हेन सैलरी एल्स वाई जीरो। और यहाँ पे सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय हो गया क्या? इसको कोमा को फ्रॉम एम्प्लॉय। अच्छा, फ्रॉम एम्प्लॉय हर जगह नहीं होगा ना, कोमा कोमा, ये देखो ऐसे होगा। सही है सर। ठीक है, यूजिंग, ये तो आसान वाला है यार। यूजिंग एम्प्लॉय टेबल फाइंड एम्प्लॉयज अर्निंग मोर देन एवरिंग अक्रॉस द कंपनी। तो वही है कि जो सबसे ज़्यादा, ये तो सब क्यूरीज हो जाएगा ना। हाँ सर, पूरा सबका टोटल एवरेज निकाल करके उसके बाद। फाइंड एम्प्लॉय, तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी चल, ग्रेटर देन हाँ यहाँ सब क्वेरी लिख लीजिए सर। सेलेक्ट एवरेज सैलरी। एवीजी सैलरी फ्रॉम, बस। अगर मैं इसको रन करता हूँ 57,666, ये तीनों बंदा है जिसका सैलरी एवरेज से ज़्यादा है। अगर इसको सैलरी देखना है तो यहाँ पर 57,366 से ज़्यादा है। ठीक है, हो गया। यूजिंग द ऑर्डर टेबल राइट ए क्यूरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। Using orders table, write a query to count number of orders placed by each customer। ये तो काउंट होगा सिंपल यार ना, बताओ। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा सुनिए। यूजिंग ऑर्डर टेबल राइट ए क्वेरी काउंट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय ईच कस्टमर। तो कस्टमर के कि कितने कस्टमर ने कितने कितने ऑर्डर किया, बस यही बताना है ना हाँ सर, हाँ सिंपल। हाँ हाँ, ये तो यही है। कस्टमर कस्टमर आईडी है, नाम नहीं है। नाम नहीं। हाँ तो सर अच्छा इसी रुक से ही जाओ रुक रहेगा जाओ सिंपल। रुक जाओ, हमारे पास और था ना एक टेबल, कस्टमर का भी है। कस्टमर टेबल थी। कस्टमर टेबल है यार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, है तो सही भैया। हाँ है, नाम है, ऑर्डर है। ठीक है, नाम है, नाम भाई। तो अब लगेगा ज्वाइन। चलो बनाओ। यस सर, देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, सी अगर सी दे दीजिए और फिर ज्वाइन भी है सर, अभी लगा लीजिए, बाद में ऐड कर। ज्वाइन। ज्वाइन और ऑर्डर्स ओ, हाँ सर यहीं पे डाल दीजिए ऑन ऑर्डर कस्टमर आईडी। हाँ सर सही है सर, सी डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आईडी।
अब फ्रॉम स्टार वाले में लगा दीजिए सर। हाँ हाँ, फ्रॉम स्टार में। हाँ सर, सी डॉट कस्टमर नेम, सी डॉट नेम, हाँ, कॉमा, ये आपका हो गया काउंट स्टार। या फिर हमें लेना है ऑर्डर्स पे, तो ऑर्डर ले लीजिए सर। सी वाले पे मत जाइए, ओ डॉट। ओ डॉट कस्टमर आईडी। ओ, हाँ, कस्टमर आईडी एज अकाउंट। कस्टमर आईडी में शायद कुछ है। वो देख लेते हैं। ये है, ये तो है CUSTOMER कस्टमर आईडी। अंडरस्कोर, अब ठीक है सर। सी डॉट नेम में है यार, ये भी कुछ गड़बड़ है। हाँ, ये तो आना चाहिए यार, ये क्यों नहीं आ रहा? अगर ये दोनों के दोनों नाम ऐसे है, सेलेक्ट सी डॉट नाम तो है कस्टमर में, सी डॉट नेम ओ कस्टमर डॉट आई डी एज ऑर्डर काउंट फ्रॉम सी, या सी डॉट कस्टमर आई डी ओ डॉट कस्टमर आई डी। क्या दिक्कत हो गया? कॉलम ये बता कस्टमर रहा है कि नेम सर, इज इनवैलिड इन सेलेक्ट कस्टमर्स है यार। अच्छा, कस्टमर से क्या हो, कस्टमर से क्या, हमने तो कस्टमर सी कर रखे, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा? अच्छा अच्छा, अरे भाई, ग्रुप भाई तभी तो हो जाएगा। नहीं तो, बिना अच्छा हाँ, तो बिना ग्रुप बाय के कैसे सही होगा? सही। ये सारे हैं ऑर्डर, ठीक है। ठीक। यूजिंग ऑर्डर टेबल राइट ए क्यूरी टू कैलकुलेट रनिंग टोटल ऑफ ऑर्डर अमाउंट बाय कस्टमर। तो ऑर्डर टेबल से सेलेक्ट स्टार। कॉपी कर लीजिए सर इसको, होस्ट में रनिंग सम कर देते हैं बस काउंट की नहीं जगह। नहीं, सबको क्यों लोगे? अच्छा अच्छा, बाय कस्टमर, ओके ओके, बाय कस्टमर, कस्टमर के बाय है, ठीक है, आ गया। अब काउंट की जगह सर लिख दीजिए सम। काउंट की जगह एक उस अमाउंट को भी दे दो। क्या था वो, कौन सा अमाउंट होगा? देखिए, केवल है अमाउंट ही अमाउंट, है। तो केवल है अमाउंट, तो यहाँ पर दे दो ओ डॉट, नहीं ओ कैसे होगा, कस्टमर वाइज होगा ना, तो सम ओ ओ डॉट डॉट अमाउंट। अमाउंट, एक तो इसको दे दो, ठीक है। तब इसमें फिर ओवर कर देंगे ना सर, हैं? ओवर बाय सी डॉट हाँ कस्टमर। हाँ, अब फिर से यहाँ पर लिखेंगे सम ओ डॉट अमाउंट ओवर ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी किसका होगा? कस्टमर नाम के बेस पर है यार, सी तो डॉट, सी डॉट सर कस्टमर नेम कर दीजिए सर। सी डॉट कस्टमर नेम, बस। नेम सर, सी डॉट नेम आएगा ना सर। हाँ सॉरी सॉरी, सी डॉट नेम एज रनिंग टोटल। एरर आ सकता है इसमें सर, ये पहले वाला सम आपको हटाना पड़ेगा, जो दो सम लगा अच्छा, रखे हैं ना सर आप। नहीं नहीं, वो ठीक है, ग्रुप बाय हटेगा। नहीं नहीं, ग्रुप बाय तो रहेगा ही सर। ग्रुप बाय रहेगा तो फिर हटेगा क्यों? ये दो सम आ रहे हैं ना सर, एक अरे सम तो हटा दो, दीजिए इसको। दो क्यों नहीं रहेगा यार? अच्छा दो अच्छा, समझ गए क्यों सर। नहीं आप रहेगा? ये कह रहे हैं कि एक में नॉर्मल नॉर्मल सम लिखा है, एक में हाँ ग्रुप बाय। हाँ ठीक है ठीक। हाँ हाँ,
है। यहाँ गड़बड़ हो रहा है। ऑर्डर बाय सी नेम कॉलम ऑर्डर अमाउंट इज इनवैलिड। ऑर्डर्स अमाउंट इनवैलिड कैसे होगा? ऑर्डर्स अमाउंट इनवैलिड कैसे होगा? अच्छा, ये तो फंसा दिया भाई। सिटी में जाएगा क्या? कस्टमर नेम, ये तो सिटी बिना सिटी के होगा ही नहीं, वरना अपना अपना जाएगा। वही लग रहा है सर, सिटी में जाना और पड़ेगा। और ग्रुप बाई के भी तो बिना बन जाएगा यार। अगर मैंने सिर्फ सिंपल अमाउंट लिया है आ तो गया, लेकिन यहाँ बंदे का नाम रिपीट हो रहा है। नेम रिपीटेड हो रहा तो अगर नाम रिपीट हो रहा है तो अगर मैं यहाँ पर सम करूँगा तो हो जाएगा मामला खराब। तो इसको सम को यहाँ छोड़ देते हैं, एक तो ऐसे रखते हैं, एक लिखते हैं विथ सी टी ई एच। क्या लिखूँ यहाँ पे? सर, पूरा कॉपी पेस्ट करिए, मैं बता रहा हूँ। इसको हाँ सर। इसको ले लिया। इसको नहीं सर, सम वाले को सर। हाँ ठीक है सर, इसको ही पढ़ेंगे आप। इसमें सी डॉट नेम हो गया ना सर, अब यहाँ पर सम लिख दीजिए। ओ डॉट अमाउंट एज अ सी टोटल डॉट अमाउंट। एज टी टी एल अमाउंट। ठीक है, ठीक है सर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी। सर, आ गया, ठीक है। अब इसमें हम रनिंग टोटल लगा देंगे सर। अब यहाँ सेलेक्ट। पर ये ऐसे रहने दो और सर नेम लिख सम दीजिए। ठीक है, ठीक में है। सम, ठीक है सम। भाई। हाँ, टी टी अमाउंट। टी टी एल नहीं सर, टी टी अंडरस्कोर अमाउंट एल लगा दिया। टी टी अंडर स्कोर, अच्छा यहाँ पर मैं टी टी की जगह एल लिख देता हूँ, टोटल। हाँ, टी टी अंडर स्कोर अमाउंट ओवर ओवर ऑर्डर बाय स्टार। नेम हाँ एज रन टोटल। सर। ठीक है, आ गया है ना? सर ये ओवर में एक बार सर वो ब्लैक ऑर्डर बाय नेम हटा करके ब्लैंक बंद करिए सर, एक बार देखना तो। तो सिर्फ अमाउंट पढ़ देगा, सबका दे दिया। सर कर दीजिए, ठीक है। ये डिफरेंशिएट करता है कि किसके बेस पर करना है। ठीक है, फ्रॉम द ऑर्डर टेबल फाइंड कस्टमर हु प्लेस्ड मोर देन वन ऑर्डर्स। ये तो फाइंड आउट कस्टमर, ये तो अभी बनाए थे ना। काउंट काउंट, वाला सर ले लीजिए, इसी को सिटी में ले लीजिए। कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट किया, अब आ गया, ये आ गया कि अब यहाँ पे लगा देंगे हैवी। हाँ सर, हैवी ही ले लीजिए। काउंट वाले को कॉपी कर लीजिए पूरे को। ग्रेटर देन वाले। ये दो कस्टमर है जिन्होंने एक से ज़्यादा
ऑर्डर किया है, लेकिन अच्छा हाँ कस्टमर के नाम के साथ अगर कस्टमर आईडी के साथ कर दे तो एक टेबल से हो जाता है। यूजिंग द कस्टमर टेबल फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेट कस्टमर रिकॉर्ड्स, एज्यूम डुप्लीकेट बेस्ड ऑन नेम एंड सिटी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। यार इसको डुप्लीकेट हटाएंगे तो पीछे और भी है टेबल, अमाउंट का है, कस्टमर का, ये टेबल तो गड़बड़ा जाएगा। चलो कोई नहीं, फिर से टेबल बना लेंगे। इसमें तो है नहीं ये कह रहा यार, है कि सर नेम और सिटी का ग्रुप बनाना है सर। तो यहाँ पे तो डुप्लीकेट, अच्छा है डुप्लीकेट एक ही है, प्रिया ही तो डुप्लीकेट है। हाँ जी, हाँ जी सर। यूजिंग द कस्टमर टेबल फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेट कस्टमर, पहले तो फाइंड करो फिर करेंगे रिमूव। तो कैसे होगा फाइंड कि कौन सा डुप्लीकेट है? सर वो लगा दीजिए, या तो सेलेक्ट, रोल। सेलेक्ट स्टार दे दो, सेलेक्ट स्टार। हाँ ठीक है सर। अब यहाँ पे सर वो डाल दीजिए, रोल नंबर डाल दीजिए, या फिर रो नंबर के हम, रो नंबर क्यों दोगे? रैंक दे दीजिए, रैंक दे दीजिए। नहीं, रो नंबर ही देना है तो रो नंबर दे दो। रो नंबर ये बिना ब्रैकेट में होता, ऐसे ही होता है ना, रो नंबर हाँ जी सर। ओवर ऑर्डर बाय नेम, ऐसे ही ना, एच आर एन नंबर फ्रॉम, नेम के साथ साथ सिटी भी डाल दीजिए। ओहो, ऑर्डर बाय नेम कोमा सिटी। एक रो नंबर से नहीं होगा भाई, रो नंबर ये सर होगा, वो भी तो करना नहीं पड़ा, नहीं, पार्टीशन बाय सर, हाँ पार्टीशन बाय। हाँ पार्टीशन बाय, पार्टीशन बाय में सर दोनों चीजें डाली। रोल नंबर ठीक है सर। नेम और सिटी। हाँ ठीक। हो गया हो गया हो गया। तो फाइंड आउट करना है, तो इसी को यहाँ पर और लिखेंगे हैविंग आर एन नंबर ग्रेटर देन 1, ये काम करेगा, ये नहीं काम करेगा। तो आर एन नंबर तो सिटी में जाना पड़ेगा सर, इसको यूज करने के बाद नहीं सिटी यूज करना होता। है क्या? अच्छा इसके बाद सिटी कह ही, रहा हूँ। इसके बाद सिटी ही यस सर। होगा। हाँ आप वैसे अगर डालोगे सर RN नंबर तो ये लेगा ही नहीं। अच्छा रुको, अगर मैं कर दूं यहाँ पे हैविंग, अगर नहीं मैं नहीं सर, हैविंग पे मत जाइए, डायरेक्ट RN नंबर लिखिए। अरे रुको सही, हैविंग का तो कोई यूज है नहीं सर। अच्छा तो यहाँ पे क्या लिखूं, आर और एन, ये रो नंबर वाले को कॉपी कीजिए पूरा। नहीं नहीं सर, हाँ ले रहा है सर, RN नंबर ले रहा है, नहीं ले रहा ना सर। वही तो मैं कर रहा हूँ कि पूरा, वेयर, वेयर लीजिए सर, वेयर कस्टमर्स के अच्छा वास्ते अच्छा अच्छा, वेयर नहीं ले रहा वो। अच्छा रुको, पूरा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा आपको, रुक जा, रो नंबर से लेकर के सिटी तक। हैविंग भी नहीं लिखने की जरूरत है सर, हैविंग तो लेगा ही नहीं क्योंकि हमने ग्रुपिंग करी ही नहीं है। वेयर लिखिए सर और पूरा नंबर वाला कॉपी कीजिए, वही तो मैं भी कर रहा ऑर्डर बाय तक पूरा। उसका सर लाइव नेम मत लीजिए, हाँ ब्रैकेट तक, ग्रेटर देन 1। हूँ। हाँ, विंडो फंक्शन कैन ओनली अपीयर इन सेलेक्ट और ऑर्डर बाय क्लाउज, ऑर्डर वो हटा दीजिए सर, ऑर्डर बाय। इसको हाँ तो फिर कहाँ लेगा यार? सब ले लो। अभी सिटी यूज करना पड़ेगा।
और कोई ऑप्शन। ये कह रहा है कि ऑर्डर वाइज होना ही चाहिए, ऐसे हो गया। लेकिन बिना इसके भी तो होता है यार, बिना इसके भी तो होना चाहिए। बिना इसके क्यों नहीं होगा? सिटी से तो हो ही जाएगा, विथ CTEHA। बंद कहाँ हुआ? बंद। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी वेयर RN नंबर ग्रेटर देन 1। ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन बिना उसके क्यों नहीं होगा? हम लोग इतना आगे क्यों जा रहे हैं यार संजीव? हम लोग इतना चले गए, उससे कम में भी तो होगा यार। ऐसे हुआ। कस्टमर सेलेक्ट नेम सिटी काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। ग्रुप बाय नेम सिटी आ गया। नेम सिटी हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। ऐसे भी तो हो रहा है ना संजीव? क्या रे, दही चूड़ा खाया? ये खाया? अरे हेलो। हाँ जी सर, आ रही हो। हाँ, हमने जो सिटी जो बनाया था उससे तो ऐसे भी हो रहा है ये। ठीक है सर, ये भी ठीक है लॉजिक, लेकिन उसमें जैसे ये था ना कि हमें पहले आइडेंटिफाई करना, उसके बाद हाँ उसको हाँ रिमूव ठीक है, करना है। हाँ ठीक है, वो भी है। अब अब करना है कि रिमूव, इसको रिमूव करना है, माने हटाना है। तो हटाओगे Yes, कैसे? तो हटाने के लिए तो वही रोल वाला ही बेस्ट था। सेकंड वाला देख करके हम हटा देते डिलीट मार। हैं? रो नंबर वाला जो हम यूज कर रहे थे ना सर। ये हाँ, ये वाला। तो हाँ, इसमें इजी है क्योंकि उसको पहले वाले को 1 दे रहा है, दूसरे वाले को 2 दे रहा है। यहाँ तो पे इसमें हम 2 वाले को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पर सब कुछ ऐसे रहेगा। और यहाँ पे लिखेंगे फिर डिलीट फ्रॉम सिटी होयर, क्या था ये, RN नंबर इजकल टू 2, ऐसा ही ना? कर दिया डिलीट, हो गया डिलीट। प्रिया वाला एक ही बच गया। ठीक है, तो पहले आइडेंटिफाई किया, फिर हमने रिमूव कर दिया। यूजिंग ऑर्डर टेबल फाइंड ऑफ कस्टमर हु डिड नॉट प्लेस्ड ऑर्डर इन 60 डेज। अरे भाई, इसका तो दिक्कत हो जाएगा। अब डेट कब का लिया हो? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
ऑर्डर्स, ये 2024 का है डेट, तो सारा 30 दिन का तो होगा नहीं, ये 1 साल से पहले का भी है। टे, टेबल मॉडिफाई करना पड़ेगा, टेबल एक नया मॉडिफाई करना पड़ेगा इसमें। सर मैक्सिमम मार्च ही है इसमें, तो कोई बात नहीं सर, टेबल मॉडिफाई मत कीजिए आप इसको 2024 के अकॉर्डिंग ये करंट डेट मान लीजिए किसी को भी, और अच्छा उसके अच्छा अच्छा अकॉर्डिंग अच्छा, ओके ओके, क्या करूँ इसमें? कुछ मत कीजिए। करंट डेट जहाँ हमें गेट डेट यूज करना है ना सर, उसकी जगह हम एक कोई डेट डाल देते हैं बस, और कुछ नहीं। तो हमें कह रहा डिफरेंस निकालने के लिए, जैसे आपका ऑर्डर डेट आ रहा है, ये हाँ, मैक्सिमम इसमें आएगा 15 मार्च, तो हम ले लेते हैं मार्च ले लेते हैं आज की डेट से, तो फिर ये 2024। हम लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग को समझने में दिक्कत हो सकता है। चलो बताओ फिर। सर लिखिए सेलेक्ट स्टार, हाँ कॉमा, हाँ, सर डेट लिखिए, फॉर्मेट बना दीजिए इसका जैसे होता है, डेट लेगा सर यहाँ पे। यहाँ पे क्या डेट बनाना चाहते हो? मैं 30 मार्च 2024 बनाना चाहता 30 मार्च, डेट ऐड, गेट डेट, और -12 अगर मैं कर देता हूँ फ्रॉम ऑर्डर्स, गेट डेट में चाहिए यहाँ पर, रुक जाओ, डेट ऐड, हूँ, सिंपल टाइप करके भी बना सकते हैं। डेट एनी, हाँ सिंपल भी हो सकता है। डेट पार्ट, डेट पार्ट पहले मंथ हो गया, -12, आ गया, सितंबर 14 आ गया। अच्छा, हाँ तो सर इसमें हम 12 की जगह 18 कर 15 दीजिए। जून आ गया, मार्च आ गया, ठीक है। तो सारा का तो सारा सर तो मार्च का ही ऑर्डर है यार। अच्छा नहीं, जनवरी का भी है सर, फरवरी का भी है ना, हमें सिर्फ अच्छा अच्छा, मार्च का, हाँ हाँ। मार्च का। तो हमने तो इसमें सर 14 मार्च आ रहा है ना, तो सर इसको 30 मार्च कर दीजिए, या फिर ईओ मंथ लगा करके। 14 मार्च, इसको 30 मार्च, ऐसे तो होगा नहीं, तो उससे ईओ अच्छा मंथ से हो जाएगा ना सर, ईओ मंथ में ले लीजिए पूरे को। ईओ मंथ एसक्यूएल सर्वर में है। हाँ सर है सर। हाँ ईओ मंथ है, ई डेट नहीं है, ईओ, डेट एड, ओके ओके ओके, मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ गया, डेट डेट को सर, नहीं नहीं, ये इधर होगा ना, हाँ हाँ ठीक है सर। आ गया, 31 मार्च आ गया, ठीक है सर, इसको कुछ नाम दे दीजिए सर, कॉलम एज एंड डेट डाल दीजिए। मंथ एंड डेट, ठीक है। अब दोनों में सर वो कर देंगे, जो इस डिफरेंस, करके डेज निकाल देंगे। डिफरेंस यस सर। माइनस से हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो इस, अगर इसको माइनस, सिटी में ले लीजिए सर, प्रेजेंट सिटी में ले लीजिए। सिटी में तो लेंगे, लेकिन बिना सिटी का भी तो ट्राई करना पड़ेगा ना। आ, हाँ तो सर ये मंथ एंड डेट को सीधा माइनस ही कर दीजिए।
इसको ऑर्डर अंडर, रुक जाओ, ऑर्डर डेट माइनस डेट। ऑर्डर डेट नहीं, मंथ इंड डेट माइनस ऑर्डर डेट। नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। समझ गए। सिंपल माइनस नहीं चलेगा, डिफरेंस निकालना है ना। डेट डेट डिफरेंस, एडेड पर डेट डिफरेंस, डेट पार्ट एंड डेट ड्यू डेट। तो यहाँ पे है, ये डेट कौन सा है, ये इसको एंड डेट हो गई सर हमारी। इसको ऐसे रख लेते हैं, डेट डेफ, यहाँ पर डेज और ऑर्डर डेट कॉमा हाँ, और सर पूरे को कॉपी करते हैं। ए, नॉट डेज ने है तो यहाँ पे डेज ने है, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे डेज, ठीक है। और यहाँ पर दे देंगे एज मंथ था ना उसका, डेट डिफरेंस डाल देंगे इसका, समझ। एज मंथ इंड डेट, और यहाँ पर डेज डिफरेंस है ना। तो इतने इतने दिन का अंतर हो गया है, ठीक है। हमने 31 मार्च से पिक कर रहे हैं, मतलब मान के चलते हैं, ठीक है। ऐसे आ गया। अब कह रहा है लास्ट 30 डेज, तो अब ये डेज डिफ लेस देन 30 डेज है ना। बिल्कुल सर, यस सर। तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे होयर, ये लेस देन इक्वल टू 30, बस, ठीक है ना। यस। अब आ गया, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टोटल ऑर्डर अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच रीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टोटल ऑर्डर अमाउंट कंट्रीब्यूशन बाय ईच रीजन। हाँ, ठीक है सर, इसमें इस तरीके से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स आ गया। रीजन वाइज ले लेंगे सर इसमें सम। तो सेलेक्ट रीजन सम अमाउंट एज TTL अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स, अच्छा सॉरी, ग्रुप बाय रीजन, रीजन। ये आ गया। अब चाहिए हमें टोटल अमाउंट, कैसे आएगा टोटल हाँ अमाउंट। तो सर, सर उसी में लिखिए कॉमा, हाँ लिखिए सम, हाँ, सम अमाउंट, और ओवर में डालिए सर ब्रैकेट, स्टार्ट और बंद कर दीजिए। से ग्रुप हो रखा है ना सर, सिटी में जाना पड़ेगा। हाँ? इस पार्ट को सिटी में ले जाना पड़ेगा, तब हो ये पाएगा। कैसे, बिना इसके क्यों क्योंकि नहीं जो होगा। ग्रुप, तो वो रीजन का ग्रुप हो रहा है ना सर, वो वहां पर ओवर यूज नहीं होगा। वो कैसे, ओवर के लिए आपको नई टेबल चाहिए होगी। नहीं भाई, मतलब तो टोटल सम कैसे आ जाएगा सर, क्यों नहीं क्योंकि आएगा, रीजन वाइज तो एज ग्रुप ग्रुप बना रखा है ना सर हमने। एड टोटल सम, आना तो चाहिए यार। एग्रीगेशन इसमें सर ग्रुप वाइज में रीजन यूज हो चुका है, तो उसमें वो उसको भी तो इम्पैक्ट डालेगा आप रुक जाओ ओवर रुक वाले को। जाओ रुक जाओ, हम लोग कहीं गड़बड़ कर रहे हैं।
गड़बड़ कर रहे, ये है ना सम अमाउंट, यस सर। इसको है ना, इसके ऊपर एक और लगाओ सम। आ गया? ठीक है सर। ठीक है। अब हम सिटी में तो कर ही लेंगे, ठीक है, हम सिटी में भी करके देखेंगे। ये किया, इसको किया। अब हमें चाहिए टोटल अमाउंट, यहाँ पर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देते हैं टोटल अमाउंट, डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर सम एम, सम अमाउंट डिवाइडेड बाय, इसको कर लेते हैं कॉपी। यस सर। ओहो, फिर वही वाला चक्कर। तो हाँ सर, इंटू वाला कर दीजिए, इंटू। अ, अरे यार, ओवर तो यहाँ पूरे तक, को एक ब्रैकेट में। यहाँ तक ठीक है ना? ठीक है सर, सम के आगे एक ब्रैकेट लगा दीजिए सर। और आ गया, जो ऑर्डर बाय। आ गया, आ गया। ठीक है, इसको फिर कॉपी करते हैं, यहाँ पे करते हैं। और अगर यहाँ पर मैं राउंड दूँ तो काम करेगा? ROUND, राउंड। नहीं सर, डेसिक इंटू 100 दिया ना सर आपने। अच्छा 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 अच्छा, डेसिक इंटू 1.00 दीजिए। रुकिए, आ गया ये, आ गया। और इसको लिखते हैं एज कंट्रीब्यूशन। हाँ यस सर, इंटरनेशनल। ठीक है, ये तो आ तो गया साला, यहाँ तो आसानी से आ गया भाई। और इसमें परसेंटेज जोड़ना है। एज कंट्रीब्यूशन की जगह लिख दो एज परसेंटेज। अरे यार, अब एज परसेंटेज आ गया, ठीक है। अब यहाँ परसेंटेज का साइन अगर जोड़ोगे तो उसको फॉर्मेट से जाकर करना पड़ेगा। नहीं यार, फॉर्मेट से क्यों करेंगे, हम कॉन्केनेट भी तो कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। यहाँ तक है ना, और इसी में कन्वर्ट भार कार, और ये हो गया भार कार एंड, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। अरे यार, कहीं पे इसको कर दिया। कन्वर्ट की जगह सर कॉन्टिनेंट तो नहीं करना था ना सर। नहीं, हम एंड परसेंट का साइन भी तो ले रहे हैं ना, एंड परसेंट का साइन भी तो ले रहे हैं। अब क्या हो गया? अच्छा, अरे यार, ये कैसे हो गया? आ गया ना। अगर मैं यहाँ पर एंड परसेंट के साइन लेता हूँ, नहीं होगा। अगर इसको नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पर अगर प्लस कर दो तो क्या दिक्कत है? प्लस भी नहीं आ रहा, छोड़ो। तो हमारे पास इतना तो आ रखा है, ठीक ठीक है है। सर, इतना ही बहुत है। इतना तो बहुत तो है, लेकिन मन नहीं भर रहा है यार।
परसेंटेज साइन के लिए से कह रहे हैं आप? कन्वर्टेड VARCH भार कार, ठीक है, कॉमा ए, इसको ऐसे हुआ ना। हाँ ये कहाँ दे रहा है? एक सेकेंड, भार का 10 दिया है, तो यार अगर 6 दे दिया मैंने। अटक कहाँ रहा है? यार ये तो गड़बड़ कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं, इसको करके रहेंगे यार। ठीक है, ये यहाँ तक है। यहाँ पर लिखा मैंने भैर, सॉरी, कन्वर्ट ब्रैकेट स्टार्ट भैर कैर 6, 10 ले लीजिए सर, 10 ही दे दीजिए, चलो ये लेंथ ज़्यादा कहीं। 10, ये हो गया, और ये हो गया, एक और है ना देना, भैर कार 10, नहीं नहीं ठीक है, कन्वर्ट भैर कार 10, और ये एक और ब्रैकेट, अच्छा उसको कैलकुलेशन नहीं वो कर रहा। ओवर के बाद वाला डालना है सर, वो ब्रैकेट हैं? ओवर के बाद डालिए सर ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट है ना, हाँ ये पूरा रखिए, एस से पहले सर, एस से पहले। हाँ अब यहाँ पे आप 8 को कन्वर्ट समराज या डाटा टाइप भैर कार, सर 10 की जगह 100 कुछ भी डाल दीजिए। लेंथ का इशू हो रहा होगा सर, 100 डालिए सर, 6 की जगह 100 डाल के देखिए सर। आ गया। जब यहाँ तक आ गया है तो हम इसको कुछ और करेंगे फिर। जब यहाँ पे ये कर रहा है ना बदमाशी, सॉरी RIND राउंड, अरे यार अब तो लेगा नहीं ना सर, वेयर केयर पे हटाना पड़ेगा। अब ठीक है। कॉमा 2, ठीक है। ठीक है। अब लेकिन ये भी तो ज़्यादा है ना, ये अब है CONVERT कन्वर्ट भैर कार 6, कॉमा, इस पे आएगा, ठीक है। नहीं यार कहीं पे कुछ आ रहा है गड़बड़। वो सर लेंथ पूरी उसको कर रहा है वो। हाँ जैसे हम वेयर केयर में क्या होता है ना सर, जैसे कि हमने मैक्सिमम लेंथ दे दी, हाँ तो मुझे लग रहा है वो जीरो को भी कंसीडर कर रहा है, जिस वजह से उसकी लेंथ लंबी हो जा रही है, तो वो उसी को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। हाँ, तो इसको कट कर देते हैं यहाँ से, लेफ्ट 6, अब ठीक है। हाँ ठीक है सर, तो यहाँ कर देते हैं 5 कर 5, दीजिए। 5 5 कर देते हैं, और अब यहाँ पर अब देंगे ले ले भाई। कन्वर्ट VARCHR भैर कार 5A, और यहाँ भी कुछ करना है भैर कार में, नहीं
नहीं नहीं सर, लास्ट में चली गई, सबसे लास्ट। यहाँ पे। कॉमा। ठीक है, अब कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट हो गया। एंड वाह, ये कह रहा है लास्ट में नहीं पहचान पा रहा है इसको। एंड पर्सन को नहीं पहचान पा रहा सर, एंड पर्सन ने डाला ना सर आपने इस पे। हाँ तो ठीक है, कोई नहीं। कॉन्कनेट एंड पर्सन रह गया सर। हाँ तो ठीक है, तो एंड परसेंट तो यार एंड परसेंट तो देंगे ना यार। आगे वो तो गया। आगे। तो ईस्ट का इतना परसेंट है, नॉर्थ का 28% और साउथ का इतना है ना। और अगर ठीक है। मैंने यहाँ पे 0 कर दिया मान लो, तो ऐसे आ जाएगा। यस। दो ही छोड़ देता हूँ। चलो ठीक है, बन गया, कुछ तो बना यार। ओहो, अब इसको बताओ, ये है मजेदार वाला। यूजिंग एन इनवॉइस टेबल राइट ए क्यूरी टू फाइंड आउट गैप इन इनवॉइस नंबर। एक बनाया टेबल, इनवॉइस टेबल बनाया, सेलेक्ट स्टार, कुछ नहीं है इसमें। मैंने कितना रिकॉर्ड आया, एक क्वेश्चन है, कुछ आइडिया। और अब ये आ गया, अब बताओ इसमें कौन कौन सा इनवॉइस नंबर मिसिंग है। 1 2 3 और आपका कौन कौन सा मिसिंग है इनवॉइस नंबर। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है संजीव। नहीं नहीं सर, लॉजिक में समझ रहा हूँ, जहाँ पे जैसे मान लीजिए अच्छा 4 5 6 तीनों में से। कौन कौन 4 5 6 और 8 मिसिंग है, 4। हाँ सर। हाँ ठीक है, अब बताओ। तो सर वो लीड वाला फंक्शन यूज करके माइनस कर सकते हैं हम। अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तो ठीक, करेक्ट है, अदरवाइज जिसमें तो मोर देन। वहाँ ये कैसे लगेगा पता कि और कौन सा मिसिंग है। इससे पहले एक चीज बताता हूँ। या फिर एक ज्वाइन लगा देते हैं सर, एक कॉलम बना करके देखो 1 2 लेकर के। हमने एक पास्ट में ऐसा कुछ पढ़ा था, यहाँ कर रहा हूँ। विथ CTE, ठीक है। मैंने लगा, अरे हल्ला बंद कर, विथ CTE एज सेलेक्ट 1 एज एन, एक नंबर कर देता हूँ यहाँ पे NMBR, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट ऑन लो, यूनियन ऑल। यूनियन क्या करता है, ये सर आपका दोनों टेबल को कंबाइन करता है। जो जो भी आएगा दोनों को जोड़ देगा। फिर से मैंने कहा हाँ ये सेलेक्ट सर। नंबर, जो यहाँ से जो भी आ रहा है उसमें प्लस करो विथ CTE होयर। कब तक करो, जब तक ये नंबर 5 से नीचे नहीं जाएगा। मैंने CTE चलेगा, मैंने सब क्यूरी में चलेगा, फिर ये अंदर भी चलेगा, मैंने बार बार चलेगा। तो इस टाइप के नंबर दे रहा है, देख रहे हो। यस सर। तो कुछ इसी कॉन्सेप्ट को करना पड़ेगा। एक वो नहीं बना सकते सर, जैसे आपने ये बनाया है सेम वैसे ही हैं क्या करें। एक टेबल बना ले। हाँ, एक टेबल बना ले जिसमें आपका मिनिमम टेबल भी नंबर बना से लेकर सकते के हो। मैक्सिमम। हाँ तो टेबल भी बना सकते हो, या एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट भी कर सकते हो। मैंने इंटरनल
टेबल वो कैलकुलेट करेगा, हमारा मेहनत कम कर जाएगा। मैंने लिखा यहाँ सेलेक्ट ए आईडी हो गया, ठीक है, यस इनवॉइस सर। आईडी +1 एज मिसिंग इनवॉइस, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम INV इनवॉइसेस टेबल। देखो इस टाइप से एक नंबर दे दिया है। नंबर इसलिए दे दिया कि जो भी नंबर था उस समय ये जोड़ दे दिया एक एक, है ना। यस सर। तो अभी मैं इसको ऐसे रखा और यहाँ पर लिखा फ्रॉम इनवॉइसेस, इसको लिखा आई, ठीक है। अब लिखा होयर नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट नहीं है, किसमें, तो सेलेक्ट वन, जो मैंने यहाँ पर था ना लिया एक तरह से ऐसे, सेलेक्ट वन फ्रॉम इनवॉइसेस होयर INV ID इज इक्वल टू I डॉट INID +1। देखो ये पहले आएगा अंदर, फिर बाहर जाएगा, जो सब क्यूरी में होता है फिर उससे पूछेगा, है ना। क्योंकि मैंने इसी टेबल को अगर मैं ऐसे किया तो ये एक नंबर दे दिया ऐसे, तो मैंने इसमें कह रहा सब इनवॉइस नंबर +1 कर दो, जो कि यहाँ पे नहीं है उसको यहाँ पे सर्च कर दो। अगर ये नहीं है, वहाँ पे नहीं है तो उसको दिखा दो। समझ गए सर। अब ये हमें बता दिया है कि 4, 8, 12 उस रेंज में नहीं है। यहाँ पहले एक प्लस किया, फिर उसको कंपेयर किया, प्लस किया कंपेयर किया कि है कि नहीं है, और इस टाइप से ये हमें यस। इस टाइप से हमें ये बना दिया ये, ठीक है। एक तो हो गया ये। अगर मैं इस पर जाऊं विथ CTE, ऐसे है ना नंबर, तो यस सर। अगर मैं इस पे जाऊं, अगर मान लो अगर मैं इस पर जाता हूं, सेलेक्ट वन यूनियन ऑल नंबर 1 एज नंबर 1, तो ये टेबल कैसे है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इनवॉइसेस, 10 मिनट में बंद होने वाला है। अगर मैं यहाँ से मैक्सिमम निकाल लूँ तो काम होगा हमारा। यस सर, वो मैक्सिमम तो निकालना ही पड़ेगा हमें। NBR जैसे हमारा 11 है ना सर, तो हाँ, यहाँ पे जो ग्रेटर देन लेस देन 5 डाल रहे हैं आप, वहाँ पे हम मैक्स वैल्यू डाल देंगे। तो सेलेक्ट एज नंबर फ्रॉम फ्रॉम ओहो कैसे करेंगे यार, अच्छा यहीं पे छोड़ दो। तो सर वैसे ही रहने दीजिए, जो जैसा है बस यहाँ पे डाल दीजिए। इस पे यहाँ लिखिए सर सेलेक्ट। ऐसे मैक्स, हाँ सर, मैक्स इनवॉइस आईडी फ्रॉम, फ्रॉम इनवॉइसेस, ये हो गया सर आपका। और वो ऊपर वाला सर ठीक करना पड़ेगा ना आपको, फ्रॉम जो आपने लिखा, इसको हटा दीजिए सर, उसकी जरूरत नहीं है ना सर। ऐसे नहीं नहीं सर, फ्रॉम बार बार नहीं आएगा ना सर, हाँ, फ्रॉम बार बार नहीं आएगा। क्योंकि आपने उसको एज वन डायरेक्ट दे दिए ना। अगर टेबल से उठाना है तो मेन करके उठा लीजिए आप। मीन वॉइस आईडी, ऐसे
यस सर। लेकिन इसमें काम करेगा? नहीं काम कर रहा है। ये रिकर्सिव पार्ट, इसमें तोड़ मरोड़ करना पड़ेगा ज़्यादा। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ठीक तो है। अगर ये चाहे, सर ये सेलेक्ट हटाइए सर आज। ये तो ऐसे आ रहा वन, ये तो वन आ रहा है भाई। या आगे वाला सेलेक्ट हटाइए सर। ये हाँ। अभी भी नहीं काम करेगा, ये फंस जाएगा ये। ब्रैकेट सर, ब्रैकेट हटाइए सिलेक्ट का। और सर हाँ ये वाला भी हटा दीजिए। और NMBR लिख दीजिए सर। यहाँ ऐसे नहीं सर, यहाँ, हाँ यहाँ। अब ठीक है। हाँ अब ठीक है सर। अब नीचे वाला भी ऐसे ही ठीक करना होगा। इसको नीचे वाले की तो जरूरत नहीं, ठीक है सर। अच्छे अब देखिए फ्रॉम्स, सर उसमें रुक जाओ रुक जाओ। पार्शली एक बार चला के देखिए सर, 1 आ रहा है NMBR में। नहीं, यहाँ फ्रॉम सिटी जो दे रहे हैं वह नहीं काम कर सर रहा। वो ऊपर वाला चेक कीजिए, पार्शली वाला जो 1 हमने चाहिए था वो चलो सही आ रहा है नहीं आ रहा। इसको हटाओ, इसको हटाओ। हमें ये जो बनाया है टेबल, अगर मैं इस टेबल को ऐसे बनाऊं और नॉट एग्जिस्ट हटा दूं, मैं चाहता हूं कि पूरा नंबर आ जाए और बाद में माइनस कर दूं, समझ बिल्कुल रहे हो? सर वही बेस्ट है। हाँ, पूरे नंबर हमें चाहिए सर, जिससे कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर हाँ सकते हैं माइनस कौन कर सा दो। और मीटर। हम वो इंसेक्ट वो यूनियन वाला जो है ना, कौन है, एक्सेप्ट वाला हम लगा देंगे। हाँ या फिर सर वो भी लगा सकते हैं, जॉइन में नॉट इक्वल टू करके, कि जहाँ पे मैच ना कर रहा हो वो आ जाए। मिसिंग इनवॉइस नंबर नहीं बन रहा है, होयर तो नहीं बन रहा है। सेलेक्ट वन फ्रॉम इनवॉइसेस, ऐसे तो काम करेगा नहीं। वो हमारा एक चीज हमने जो अभी लिस्ट खोला था, इसमें काम नहीं हो रहा। इसमें काम बन जाता ना तो हमारा हो जाता काम, है ना? अगर इससे हो जाता काम, सर इसी से हो जाएगा, एक बार फिर से मॉडिफाई करके देखिए। इसमें हाँ सर, जिसमें सर सेलेक्ट 1 एज वो आ रहा है ना, इस 1 की जगह आप लिखिए सर मेन। मीन सर इनवॉइस ID क्या था सर? NVID एच नम, और नहीं NVID सर तो फ्रॉम फ्रॉम डालिए सर। हाँ, तो यहाँ तो आएगा ना भाई, यहाँ पे तो आएगा ना, सेलेक्ट मीन ID फ्रॉम इनवॉइसेस, ऐसे न होगा यस सर। यार? 1 2 3 4 5 दे दिया, कुछ तो यस बन रहा है, सही समथिंग काम कर गया। कुछ तेज कुछ तो बन रहा है। और यहाँ अब पर सर बस साइज साइज की जगह पर मैक्स डाल दूँ।
इसको सर कुछ नाम डिफाइन कर दीजिए सर। कहाँ पे? जैसे अच्छा, ये ये हुआ मैक्स क्यों हम ले नहीं रहे हैं है? ना। वहाँ पे काम कर रहा है तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहेगा ये? आगे सर सेलेक्ट लगा दीजिए। कहाँ पे? आईसी के आगे एक और सेलेक्ट लगाइए। हाँ, और सर लास्ट में नाम दे दीजिए कुछ, जैसे उसमें हमने दिया था। ऐसे। एसटी। हाँ एसटी। हाँ वो सेलेक्ट गलत दिखाया। सेलेक्ट INV। साला यहाँ पे क्या लगा हुआ था? यहाँ पे 5 था ना। हाँ सर। चलो इसमें करते हैं और चीज़ और। विथ CTEN हो, ये हो गया यूनियन ऑल। इसको सेकंड पार्ट में रखते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखते हैं विथ सेलेक्ट मैक्स, और क्या था, INV ID फ्रॉम इनवाइसेस। ठीक है। सर जैसे हम वहां पे विथ सेलेक्ट CTEN। 5 कर रहे हैं ना सर। एक सेकंड रुपया। हाँ। ये हो गया। और माई CTE एज ये हो गया। और इसको लिख देते हैं सेलेक्ट CTEH, सेलेक्ट मैक्स INV ID फ्रॉम CTE। इसको ब्रैकेट लिया। सर मैक्स तो आप पहले ही लिख चुके हैं ना, मैक्स लिखने की दोबारा जरूरत नहीं। कहाँ मैक्स लिखे? अरे उसको कॉल कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ तो ठीक सर डायरेक्ट सिटी कॉल कीजिए ना, सेलेक्ट स्टार सिटी डाल दीजिए। है। नो कॉलम बा डिफाइंड एज मैक्स ID। क्यों जाएगा ऊपर? हाँ, हमें भी तो बना दो चाय होगी। नहीं, अभी थोड़ा चलेगा। ओह, बंद तो गया। ब्रेड है तो ब्रेड है, ब्रेड भी तो ख़त्म करना पड़ेगा ना टाइम से। मतलब वो देख के जाके सो फिर। हेलो। हाँ जी सर आ रही है बात। अरे बंद तो गया संजीव ये। कैसे बनाया सर आपने, बस उसी से ही? सब कुछ वही, सब कुछ है वही, वही जो लास्ट में जो लिखे हो सेलेक्ट स्टार, वही हो गया। ठीक हाँ है। बस सर सिंपल है, आप तो मैच करा देंगे। अब तो हो गया। अब नॉट एग्जिस्ट कर सकते हो, या वो क्या बोलते हैं, सर एक्स, ज्वाइन में नॉट ज्वाइन करके भी कर और सकते हैं, एक्सेप्ट मतलब भी, उसका। एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। हाँ जी। बहुत सारा बहुत सारा है ऑप्शन। तो अगर मैं इसको यहाँ पर जाऊँ और लिखूँ सेलेक्ट, एक्सेप्ट ही नहीं है, एक्सेप्ट इन SQL सर्वर। अरे भैया,
है ना, जो जो नहीं मिलेगा उसको दिखाएगा ना। यस सर। अ, क्या था, सेलेक्ट में आईडी भी, अच्छा अच्छा, ये तो लंबा हो गया यार, छोटा वाला चाहिए है। वैसे होयर आईडी नॉट इन एक्सेप्ट, और अक्कल में तो माइनस हो जाता है सिंपल। एक और कोई खोजते हैं। नॉट इन वाला यूज करके भी सब निकाल दीजिए, सिंपल खत्म कर दीजिए। हाँ, नॉट इन भी कर देंगे, और या फिर नहीं, मैं एक्सेप्ट का सोच रहा हूँ, एक एग्जांपल कर ही दूँ ना थोड़ा सा। एक्सेप्ट भी तो हम लोग को भूला है। सेलेक्ट क्या था, आई एन वी आई डी, किस में है, सिटी में है पूरा। हाँ, सर सेलेक्ट पूरा सिटी में तो हमें एन लेना होगा ना सर, सेलेक्ट एन। एन, हाँ सर। रुको रुको, एक सेकेंड, एक्सेप्ट क्लॉज, सेलेक्ट कॉलम एन, सेलेक्ट आई एन भी है कि एन, यहाँ पे क्या था, सॉरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी में क्या आ रहा था, है ना सर। एन आ रहा ना, तो सेलेक्ट एन, एन फ्रॉम सिटी ई, एक्सेप्ट सेलेक्ट आई एन वी आई डी फ्रॉम इनवाइसेस, इनवैलिड कॉलम, एन इनवैलिड कॉलम आ गया। एन को सर स्मॉल डाल के देखिए, वैसे नहीं नहीं, रुको कैपिटल स्मॉल रुको, में तो कुछ होता नहीं है इसमें। सेलेक्ट स्टार करूं, अरे यार अभी तक तो ठीक था ये। नहीं नहीं सर, एक गड़बड़ हो रही है, मैं बता रहा हूँ। सिटी में तो हमने वो मैक्स आईडी रख रखी थी ना आपने, तो इसलिए वो सिटी का ही दिखा रहा है। हमें उस रेंज पे जाना है, मतलब आपकी जो यूनियन ऑल करके जो रेंज कंबाइन हुई है ना सर, उसका कोई नाम दे दीजिए। ये आ गया, माई सिटी हाँ है, सर, अब ठीक है। आ गया भाई, 4 5 6 8 आ गया यार। हाँ अच्छा यही है हाँ सर, हाँ, ठीक सही है है। ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया। हमने क्या किया, इसको बना दिया, फिर हमने एक रेंज बना लिया, जो यहाँ मैंने रेंज बना लिया, इसमें से एक्सेप्ट करा दिया ये, जो कि इसमें से न, इसमें से उसको निकालो जो उसमें नहीं है, उसको हटा दो, इस इसमें से उस सारे नंबर को हटा दो, ठीक है। तो ये इससे भी बन सकता है, और हम लोग ज्वाइन भी तो कर सकते हैं। हाँ सर, जॉइन से भी कर सकते तो ज्वाइन से कर दोगे तो कैसे करोगे, सेलेक्ट एन फॉर माई सिटी, ज्वाइन आई एन वी इनवाइसेस ऑन हैं। ऑन। एन डॉट आई एन वी आई डी, है ना। नहीं 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 सर, अभी तो आपने डिफाइन किया ही नहीं ना अच्छा, अभी इनवॉइसेस। माई सी टी ई डॉट एन, नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू इनवॉइसेस ज्वाइन। आई एन वी ओ इनवाइसेस डॉट इनवाइसेस आई डी। वॉइस हो गए ज्वाइन से। अरे भैया, ये तो कुछ समथिंग रॉन्ग कर दिया। इट्स वर्किंग समथिंग रॉन्ग।
इसमें हो गया 11 तक आ गया। और तो सर इसका ना नेम डिफाइन करना पड़ेगा एन का अरे तो फिर नाम तो एज अ। मेरे नहीं, वो ठीक है, लेकिन माई सिटी तो मेरा डिफाइन हो चुका है। माई सिटी हाँ हाँ सर। नॉट, उसमें नहीं है। तो ऐसे जो करना है, ज्वाइन जो करना है, लेफ्ट कर दो। हाँ अब आ जाएगा। नहीं, इसमें भी तो वो सारे आ गया ना, लेफ्ट तो आ जाएगा, लेकिन वो सर सबके साथ बना रहा है उसके लिए ना, उसको दोनों का शायद कॉलम हेडर सेम होना चाहिए शायद। नहीं इसका कॉलम तो हेडर होना तो नहीं चाहिए। सेम है यार, इनवाइस माइनस आईडी नहीं। तो हमें माई सिटी ये पहले लिया है ना, माई सिटी में सारे हैं, माई यस सिटी सर। में सारे हैं। तो अच्छा, यहाँ भी तो सब कुछ हो जाएगा, एंटी ज्वाइन लगाना पड़ेगा। आहा, दोनों कंडीशन डाल दे। ऐसे डाल देता हूँ मैं, फिर हटा दूंगा यार, हटा, ये नहीं चलेगा। नल, हट, ज़्यादा हो रहा है। एक्सेप्ट ही ठीक है यार, एक्सेप्ट ही ठीक है, ठीक है। वरना एंटी ज्वाइन में कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 5 6 यार, चलो इतना ही हमने कर दिया। बाकी शॉर्टकट तो यही है, ठीक यस। है ना। सब क्यूरी हाँ से जी। जाकर नॉट एग्जिस्ट, इसमें से उसको हटा दो जो नॉट एग्जिस्ट इसमें नहीं है। यार क्या क्वेश्चन और है। यूजिंग द ऑर्डर टेबल कैलकुलेट द कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ सेल पर रीजन। ये तो हम लोग निकाल चुके थे ना, रनिंग टोटल तो नहीं, यस सर। ये टोटल के इसको क्वेश्चन नहीं, वो टोटल में था, ये कम्युलेटिव परसेंटेज पर चाहिए। कैलकुलेट द कम्युलेटिव परसेंटेज, समझ रहे हो क्या है ये। वही चीज तो है, वही चीज है सर, वही चीज है। वही चीज है, छोड़ो फिर इसको, इसको भी छोड़ो, 11 वाला में लग जाएगा ज़्यादा टाइम। ये रिकर्सिव सिटी यूज करना पड़ेगा। लाइट राइट ए क्यूरी टू जनरेट कैलेंडर टेबल फ्रॉम द ईयर 2015, 2015 के कैलेंडर टेबल बनाना है। तो इसी का कॉपी कर ले, नहीं होगा, उससे नहीं होगा। तो सर हम जो यूनियन ऑल बना रहे थे ना उससे हो जाएगा। हाँ, यूनियन ऑल से हो जाएगा। कैसे सोचोगे, क्या सोचोगे। पूरा कॉपी कर लीजिए सर इसको, फिर इसमें मॉडिफाई कर दीजिए। नहीं भाई, उतना मत जाओ, ठीक है। ठीक सर, एक मिन डेट दे देंगे, एक देखो, मैक्स डेट दे देंगे, और फिर वो आपका हम प्लस मैक्स, वन करके आपका बना देगा मैं कैलेंडर। लिखूंगा सेलेक्ट, यार इसमें तो बना रहा, सेलेक्ट डेट 2025 जनवरी 1, ये एज
डे। इससे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। डेट में सर वैसे डाल दीजिए पूरा डेट का यूनियन फॉर्मेट में। ऑल सेलेक्ट डे प्लस हम लोग इसमें डे अगर ठीक डेट ऐड में अगर मैं कर लूँ डे और इंक्रीमेंट नंबर 1 और हा डे अगर तो आपने सर ऐसा डेट दिया है ना, उसको डेट वन या कुछ करके दे दीजिए। हैं? और सर आपने दिया ना एज अ डेट, हाँ तो उसको डेट की जगह कुछ और दे दीजिए। अब ठीक है। डेट, हाँ, और एक एक और डिफाइन कर दीजिए, सेलेक्ट वन एज अ डेट, सेलेक्ट वन एज अ डेट। ऐसे। अब क्या है कि सर, हाँ सर, एक हमारी डेट हो गई, एक हमारा डे हो गया। अब इसी में वन वन जुड़ता जाएगा जब तक आपकी जो डेट है ये इकतीस दोनों सेलेक्ट दिसंबर कैसे दो काम हजार करेगा, पच्चीस में हो दोनों जाता है। सेलेक्ट एक साथ कैसे काम करेगा भाई? ठीक है, वेरिएबल टाइप का नहीं डिफाइन कर सकते। अरे हाँ, अगर मैं इसको छोड़ दूं, ये कह रहा है सेलेक्ट अच्छा ठीक था, डेट ऐड था ना, डेट ऐड डे में नहीं, ऐड करना है DAY में, इसमें ये रिकर्सिव सिटी वगैरह होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। या फिर हमारा इसी का अभी जो बनाए थे ना वो नंबर वाला, इसी हाँ सर, जो अभी हमने यूनियन हाँ यूनियन के थ्रू बनाए थे, इसी में करके मॉडिफाई डेट बना दे। इसी को मॉडिफाई कर देते हैं। ऐसे है, यहाँ पे कर देता हूँ 2025 12/31 है ना, ठीक है। 2025 01/01 टाइप नॉट मैच कर रहा है ना, तो यहाँ पर लिखता हूँ डेट ऐड डे और n, 1। आर्गुमेंट डाटा टाइप इनवैलिड फॉर आर्गुमेंट नंबर टू डेट फंक्शन। सर ये डेटेड ऐड वाला फंक्शन एक बार देख लीजिए, मुझे थोड़ा इसमें डे तो हमने सही लिखा है, वन वो लास्ट में जाएगा या एंड पहले जाएगा? अच्छा अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ नंबर ले लूँ, इसको 1 ही रहने दो, ठीक है, इसको 1 ही रहने यस दो सर। और यहाँ पर डे निकाल लो, ठीक है, डे निकाल लो और n तो आ रहा है वहाँ से, n तो वो नंबर है और इसको कर देता हूँ 2025 01/01। डाटा टाइप डू नॉट मिसमैच एंड रिकर्सिव इन माई सिटी। इसको भी एक
नाम देगा क्या? माई सिटी वेयर एन नहीं हो रहा है यार। अगर मैं यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ तो नंबर हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं क्या होता है, कास्ट एज डेट। टाइप मिसमैच, टाइप कहीं मिसमैच हो रहा है। टाइप मिसमैच हो रहा है। कास्ट इन एसक्यूएल सर्वर। सेलेक्ट कास्ट एज डेट टाइम, ठीक तो लिया है। कास्ट एज डेट ठीक तो है। यार इसको लगेगा टाइम, संजीव छोड़ देते हैं इसको। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए। इसको लंबा, इसमें ना गड़बड़ हो रहा है, इसमें मामला खराब हो रहा है। ये थोड़ा ठीक है। इसमें एक इम्प्लाई नाम के है टेबल, ठीक है। एक इम्प्लाई नाम, इनवैलिड करेक्ट सेंटेंस, इसमें इम्प्लाई नाम का टेबल है। अब इसमें इंसर्ट कर दिया रिकॉर्ड, ये हो गया इम्प्लाई। एक प्रोजेक्ट नाम का टेबल है, इसमें भी इंसर्ट कर दिया ये। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट। हर किसी को कुछ न कुछ काम असाइन है, ठीक है। ठीक है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड नेम द एम्प्लॉय हु डू नॉट हैव असाइन एनी प्रोजेक्ट। ऐसे एम्प्लॉय का नाम बताओ जिसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है सर, हो जाएगा, सिंपल है। सिंपल है। हाँ सर। कैसे होगा? ठीक है सर, सेलेक्ट हाँ, स्टार और ईएमपी और ज्वाइन आपका प्रोजेक्ट टीम। हाँ हाँ, सर, और ऑन लिख दीजिए सर, ऑन। नेक्स्ट ज्वाइन लगा दीजिएगा सर इसी। हाँ? कौन सा? लेफ्ट? लेफ्ट ज्वाइन सर। हाँ। और सर ई ई डॉट, डॉट एम्प्लॉय आईडी हाँ, नॉट इक्वल टू पी डॉट एम्प्लॉय आईडी। इसमें सर स्टार की जगह हमें वो लेना है ना सर, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय नेम। ये तो ऐसे हो रहा है, ये तो मामला खराब हो गया। नॉट इक्वल टू में सर सारे नाम क्यों आ रहे हैं? मैश भाई लेफ्ट ज्वाइन है तो लेफ्ट साइड के तो सारा आएगा ही ना। नहीं, जो मैच नहीं कर रहे वो, अच्छा लेफ्ट साइड पे सारा आएगा ही आएगा। ज्वाइन लगा दीजिए सर, सिंपल फिर। अभी भी गलत आ रहे हैं। ज्वाइन में तो सिंपल दिख रहा है ना सर, और को जो 1 2 1 3।
एक दो तीन इम्प्लॉय है, और उससे अच्छा अभी जो एक्सेप्ट लगाए थे उन्हें काम करेगा। हाँ सर, एक्सेप्ट का। हम्म। मेरे को सर क्वेश्चन इसमें ये है कि ज्वाइन से तो हम सही कर रहे हैं, तो आने आ क्यों नहीं रहा? ठीक है, उसका भी देखते हैं ज्वाइन से। यहाँ पर लिख देता हूँ सेलेक्ट, क्या था, एम्प्लॉयमेंट एल आदमी पी चाहिए। ओ वाई इम्प्लॉय आईडी फ्रॉम ई एम पी। अरे यार, सेलेक्ट ए एम हो गया, एक्सेप्ट सेलेक्ट ई एम पी एल ओ, ई एम पी एल ओ, ई एम पी एल, ई एम पी एल ओ वाई, अब तो लेकिन ना सर, प्रोजेक्ट में से इम्प्लॉय आईडी फ्रॉम प्रोजेक्ट। हाँ ठीक है सर। ये है 4 नंबर। तो इसका चाहिए नाम, तो ले लो फिर दोनों। आईडी की जगह नाम लिख दीजिए सर। और नाम तो मैच भी कर सकता है, चलो ठीक है। नहीं सर, यहाँ क्यों नाम कर रहे हैं? प्रोजेक्ट में तो आईडी रहेगा ना सर। कैसे दोनों प्रोजेक्ट में तो कैसे, तो आईडी रहेगा। फिर दोनों सेम कैसे काम करेगा यार? ये तो एरर आएगा। वो सर एक्सेप्ट है, उसकी जगह हम वेयर यूज नहीं कर सकते सर, और इन करके यूज कर, नॉट इन। अच्छा अच्छा, यहाँ पे तो यहाँ पे तो है ना नाम, तो इतना क्यों सोचना। इम्प्लाई आईडी, यार क्या हो रहा है, फ्रॉम हो गया 4, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, चाहे सेलेक्ट नेम फ्रॉम ई एम पी होयर, इम्प्लाई आईडी इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ, है ना। यस। लेकिन अगर ज्वाइन से हो रहा तो ज्वाइन से क्यों नहीं हो रहा? ज्वाइन से बनाओ अब। जॉइन से सर पहले बनाया था ना, उसी पे देखिए तो क्या गड़बड़ होगी। ये हटा दीजिए सर आपने। हटा दिया। सर लिखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। सेलेक्ट ए एम पी नेम फ्रॉम इम्प्लाई, ईएमपी, ठीक है सर। लेफ्ट ज्वाइन प्रोजेक्ट। लेफ्ट लेफ्ट ज्वाइन मतलब है कि सर रुको सिंपल ज्वाइन लगा दो। रुको 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 ना, लेफ्ट ज्वाइन इम्प्लाई आईडी इज इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट इम्प्लाई आईडी आ रहा है यहाँ पे। यस यस। अब इसको करता हूँ स्टार, या अब देखो ये आ रहा है नल, यस सर। तो यहाँ पर करो नेम, और यहाँ पर करो होयर, प्रोजेक्ट डॉट, क्या है, प्रोजेक्ट आईडी इज नल। प्रोजेक्ट आईडी।
अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे इसका नाम पड़ेगा। आ गया। ठीक है सर, समझ गया सर, कहाँ गलती हो। ठीक है, कितने क्वेश्चन बना हो, एक और है, इसको भी करिए देते हैं। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ये तो आसान है। स्टूडेंट टेबल बनाया, उसमें रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट। ओहो, पता है क्या 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 करना है इसका? बताइए सर। इसको अलग अलग करना है। कॉमर्स है सर। हाँ, तो कैसे हुई? नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, उन्हें उन्हें पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन, काउंट ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज, एक बच्चे के लिए कितने हैं? जैसे 78 और 25 है ना, यहाँ पर है ना दो वैल्यू, हाँ हाँ सर। मतलब जैसे रोहित का है चार 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 सब्जेक्ट में मार्क, मोहित का है 3 सब्जेक्ट में मार्क, दीप का है 2 सब्जेक्ट में मार्क। क्लियर? यस सर। कैसे होगा ये? एक्सेल से तो आसानी से हो जाता। हाँ जी सर। एक्सेल वाला ही अप्रोच सोचो। सेलेक्ट आईडी मार्क्स। नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। हो गया। अब मार्क्स के निकाल दो लेन। हो गया लेन एज अच्छा समझ गया। टोटल। हो गया लेंथ। माइनस कर दीजिए सर, सब्स्टिट्यूट करके। तो टोटल माइनस करोगे एक सब्स्टिट्यूट की जगह कुछ। और निकालोगे तभी तो ना। नहीं नहीं, इसी में कर दीजिए सर, लेन माइनस। अरे कैसे माइनस करोगे भाई? करो तो सही अच्छा सर। ठीक है, मैं हाँ ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया। हाँ, ऐसे दिखाने के लिए लेन माइनस। हाँ, फिर लेन ब्रैकेट स्टार्ट। हाँ और इसमें सर ऐसे नहीं सर, वो अच्छा एक और बना रहे हैं सर। हाँ, और फिर से लिखिए लेन, LEN। लेन ब्रैकेट स्टार्ट। हाँ, और सर कॉमा की जगह रिप्लेसमेंट का एक ऑप्शन आता है ना सर, क्या रिप्लेस कहते हैं उसे? रिप्लेस ही कर दो। रिप्लेस मार्क्स में मार्क कोमा कॉमा को को ब्लैंक से। ब्लैंक से, ऐसे। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है आंसर। इसमें सर +1 कर दीजिएगा। यहाँ पर बस। +1 कर दो। इसको हटा देता हूँ, है ना, और लिख देता हूँ यस सर। एज नंबर ऑफ वैल्यू, है ना, ये नंबर। यस। इसमें 4 है, इसमें 3 है। ठीक है, हो गया। बंद करते हैं संजीव, 10 ही बज गए। ठीक है सर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में फंसते हैं हम लोग, तो वहाँ पे टाइम लग जाता है ना। फिर भी बहुत सारे हो तो रहा है ना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, बंद करता हूँ।
ठीक है सर, चल बाय। बाय।